देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 1914 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का मर्डर के बाद पहला विश्व युद्ध भड़का। वॉर्साय संधि यानी एक ट्रीटी के चलते दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ये फैक्ट हम आपको इसलिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि दुनिया ने छोटी वजहों के चलते 2 बार महाविनाश झेला, तो क्या इस बार एक छोटे से द्वीप के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। अमेरिका वैसे भी चीन को सबक सिखाने का बहाना ढूंढ रहा है और ताइवान तो सीधे ड्रैगन की गर्दन दबोचने का जरिया है। तो क्या ताइवान के मैदान में अमेरिका और चीन के बीच घमासान होने वाला है? देखें ये रिपोर्ट। चीन को अपना दोस्त बताकर अमेरिका अब तक जो ट्रेड गेम खेलता था, कोरोना ने उसकी हवा निकाल दी। चीन से निकले एक वायरस ने अमेरिका को खून के आंसू रुला डाला। सुपर पावर कोरोना के आगे सरेंडर है, लेकिन उसके जहन में हर पल ड्रैगन से बदला लेने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और इसी बदले की एक कूटनीतिक कड़ी बनकर सामने उभरा है ताइवान। इस बार ड्रैगन पर अमेरिका का गुस्सा देखकर वर्ल्ड थिंक टैंक भी मानने लगा है कि चीन और अमेरिका के बीच वॉर का एपिसेंटर बन सकता है ताइवान। चीन और अमेरिका के लेटेस्ट तकरार की वजह है ये ट्वीट। यूनाइटेड नेशंस में ताइवान की भागीदारी के सपोर्ट में अमेरिका ने एक ट्वीट किया। इसे एक ट्वीट से चीन इतना भड़क गया कि उसने अमेरिका पर जवाबी हमला करते हुए इसे चीन का अपमान बता दिया। सवाल है कि 2 करोड़ की आबादी वाले ताइवान के लिए चीन इतना गर्म क्यों है? चीन की समुद्री सीमा से महज 100 मील की दूरी पर एक द्वीप है ताइवान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान चीन के हाथ आया था। हालांकि इसके पीछे ब्रिटेन और अमेरिका की मर्जी थी, लेकिन आज के हालात कुछ और हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चीन ताइवान पर अपना हक जताता है, लेकिन ताइवान के लोग खुद को अलग राष्ट्र मानते हैं। चीन ने ताइवान को हथियाने की कई चाल चली, लेकिन ताइवान की सरकार और वहां के लोगों के आगे चीन की एक भी न चली। दुनिया में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन सब से चीन अकड़ के कहता आया है वो ताइवान को अलग से मान्यता ना दे। यूनाइटेड नेशंस भी उन्हीं मुल्कों को मान्यता देता है जिन्हें अमेरिका चाहता है। और इस बार ताइवान के हक में आवाज बुलंद करके ट्रंप ने जिनपिंग को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अब अमेरिका हर दरवाजे, हर खिड़की से चीन पर हमला करेगा। चीन पिछले 1 साल से हांगकांग को लेकर दुनिया भर की मीडिया का विलन नंबर 1 बन चुका है और अब ताइवान को अपने हाथ से निकलता देख ड्रैगन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ताइवान को 1.5 अरब चीनियों के स्वाभिमान से जोड़ रहा है। लेकिन ड्रैगन ने शायद अमेरिका का इतिहास नहीं पढ़ा। अमेरिका अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे घर में घुसकर ही हमला क्यों ना करना पड़े। अगर ताइवान के जमीन पर अमेरिका का जंगी बेड़ा बेस बनाएगा तो ड्रैगन का क्या हाल होगा? एक तरफ साउथ कोरिया, एक तरफ जापान और एक तरफ ताइवान। ड्रैगन ये 3 तरफा मोर्चेबंदी झेल नहीं पाएगा और अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा। इस वक्त अमेरिका के 3 मकसद हैं। पहला मकसद कोरोना वायरस पर वैक्सीन को खोजना, दूसरा मकसद अमेरिका का है अपने इकोनॉमी को डूबने से बचाना और तीसरा मकसद है चीन को अब तक का सबसे कड़वा सबक सिखाना। और ताइवान के जरिए अमेरिका अपना ये तीसरा मकसद पूरा करना चाहता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा उतार कर यह साबित कर दिया है कि वो चीन से कहीं भी निपटने के लिए तैयार है। हालांकि सच ये भी है कि अगर जंग हुई तो ड्रैगन अमेरिका के आगे टिक नहीं पाएगा। मगर सवाल ये है कि ये जंग क्या ताइवान में लड़ी जाएगी? ताइवान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन चीन को घेरने के लिए बिल्कुल मुफीद है। इस रीजन में सिवाय नॉर्थ कोरिया के चीन का तीसरा कोई साथी नहीं। इसलिए अगर ताइवान, अमेरिका और चीन के बीच जंग का अखाड़ा बना तो चीन बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।